कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने हैं मुझे आपसे, और एक आपकी जो थ्योरीज अबाउट, जैसे आपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, लाइफ में इम्पोर्टेंस कुछ जानेंगे। और एक चीज़ पता लगी थी मुझे जो अभी नहीं है कैनेडियन मार्केट में, पर आप दुबई में एक्सपैंड कर रहे हो, दुबई में काफ़ी चल रही है ये चीज़। इट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी। राइट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये लेजिटिमेट है कॉन्सेप्ट? क्या फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहिए? क्योंकि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट जो कैश इन हैंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो 50,000 60,000 तक ही है, सो दे ऑप्ट फॉर फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी की, कुछ ले लेते हैं। राइट। तो कितना लेजिटिमेट है दुबई में, कनाडा में? अभी तो इंडिया में भी शुरू हो रहा है। राइट। सो व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट? देखो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज का। पहली बात, आपने ज़रूर ज़िंदगी में कभी ना किसी के साथ मिल के प्रॉपर्टी ली होगी। जी जी जी। है ना, पार्टनरशिप में 50-50, वो भी तो फ्रैक्शनल ही है ना, बड़े लेवल पे है थोड़ी सी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे मार्केट्स ग्रो करती हैं, जैसे जैसे मार्केट्स इवॉल्व होती हैं, वैसे वैसे ये चीज़ें ना नई आती जाती हैं। और आज खास तौर पे अगर मैं 10-15 साल आज से पीछे चला जाऊं और लास्ट 10-15 साल की मार्केट को देखूं, तो हर चीज़ में ना टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है। राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करना बहुत ईजी है। अच्छा, अब जैसे जैसे प्रॉपर्टीज महंगी होती जा रही हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि एक फैमिली या एक इंसान या कुछ एक इन्वेस्टर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स पे काम करते हैं जहाँ पे कि सैकड़ों पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो सब फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज ही हैं। राइट। तो इसी तरह आने वाले टाइम के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे जो है इवॉल्व होने वाला है। अभी उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी हो रहा है। और खाली ये नहीं कि आप एक कंट्री में बैठ के उसको जो है फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज पे काम कर सकते हो। जो रीट का कॉन्सेप्ट है, राइट, कनाडा के अंदर बहुत फेमस है। राइट। सो आप रीट के अंदर अपना जो है पैसा डालते हैं, दैट इज ऑल्सो यू आर इन्वेस्टिंग इन ना फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज एक तरह से। पर अभी उसका जो कॉन्सेप्ट और रिफाइनमेंट पे आ रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इसके अंदर इवॉल्व हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बड़े लेवल पे काम करेगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट एज वेल। सो कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी इलीगल चीज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज द कंप्लायंसेस आर बीइंग टेकन केयर, एज लॉन्ग एज द लीगल पेपर वर्क इज डन इन अ प्रॉपर वे, सो एवरीथिंग इज लेजिटिमेट एज पर एज द सिस्टम्स आर कंसर्न्ड, जब तक आपका पेपर वर्क कंप्लीट है उसका। क्योंकि कुछ एप्स हैं, मैं देख रहा था, यस, यू कैन जस्ट स्लाइड और आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी। राइट। एंड इट लुक्स लाइक वो शेयर्स तक ठीक थी ये बात, Right. कि आप खरीद रहे हो एक स्लाइड से, लेकिन जब प्रॉपर्टीज आप ऐसे खरीद रहे हो, बिकॉज ट्रेडिशनल माइंडसेट हमारा ऐसा नहीं है। राइट। हमारा माइंडसेट है, आप इंडिया से अगेन माइंडसेट वही है कि आप जाओगे या रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपर, आपको फील होता है प्रॉपर्टी ली है। राइट। देखो, हम लोग इसको अपने तरीके से ना सोचें कि हमारा ये एक्सपीरियंस है या हमारा ये सोचना या हमारा ये काम करने का तरीका है। हम इसको मार्केट की तरफ से सोचें कि आज के टाइम में जो मिलेनियल्स हैं, जिन्होंने कभी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, यंग जनरेशन्स हैं, राइट, जो कि अपनी अर्ली एज में एक ओनरशिप लेना चाहते हैं। अब देखो, बिटकॉइन है, बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। राइट। उनको लगता है यार ये कौन सी करेंसी आ गई है, बट पीपल आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी। क्या आप सपोर्ट करते हो क्रिप्टो को या बिटकॉइन को? देखो, क्रिप्टो में मैंने आज तक कभी डील नहीं किया है। जहां तक रही सपोर्ट करने की बात, मैं किसी भी लेजिटिमेट चीज को, कोई भी नई चीज को मैं जरूर सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं उस पर काम करता हूँ या नहीं करता हूँ वो एक अलग चीज है। उसका रीजन क्या है कि मेरे पास अपने रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मेरा टारगेट कुछ और है लाइफ का। मैं एक ब्रांड बिल्टअप करना चाहता हूँ, एक लेगेसी बिल्टअप करना चाहता हूँ आने वाली जनरेशन्स के लिए। राइट। कि जो लोग मेरे साथ आज से 5-10 साल पहले जुड़े थे, कभी कल को उनके बच्चों को कहीं बाहर जाके नौकरी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उनके पास एक इतना बड़ा सेटअप हो, एक इतना बड़ा एम्पायर हो कि जहां पे हम हर एक आदमी को अकोमोडेट कर पाए। राइट। सो मेरा टारगेट कुछ डिफरेंट है, बट अब जिसको क्रिप्टो समझ में आती है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर लेता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया हैं जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, जो अर्ली स्टेज के अंदर इसमें एंटर करना चाहते हैं। एंड यू नो, ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह पे सेटबैक भी लगता है। आप देखो, क्रिप्टो में लोगों ने पैसा खोया भी बहुत है, बहुत खोया, बिल्कुल। राइट। रातों रात मल्टी बिलियनियर्स बने हैं
और वही मल्टी बिलियनर्स रातों रात